Hello students, welcome back again my YouTube channel. A very good evening to all of you, and today in this video lecture we will discuss about the cropland ecosystem. As all of you know that cropland ecosystem is a type of artificial kind of ecosystem. जैसा कि आप जानते हैं क्रॉपलैंड, क्रॉप माने होता है फसल, लैंड माने धरती। जो हमारे डिफरेंट काइंड की क्रॉप्स होती हैं, जो कि जो क्रॉप्स हैं वाइड रेंज में ग्रो की जाती हैं, तो इसको हम क्रॉपलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि डिफरेंट काइंड्स की क्रॉप्स जो होती हैं डिफरेंट रीजन में और लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर, फसलों के प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर पाए जाते हैं जो उस फील्ड में निवास करते हैं। तो देयर आर सो मेनी बायोटिक कंपोनेंट्स एज लाइक प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स एज वेल एज द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, that is the abiotic components air, water, soil, pH, etc. are found there. So now we are going to discuss about this particular aspects very well. The cropland ecosystem, this is the man-made ecosystem. cropland ecosystem को man-made ecosystem कहा जाता है। इसको man-made ecosystem कहते हैं। मैन मेड का मतलब मनुष्य की द्वारा निर्मित, इकोसिस्टम माने पारिस्थितिक तंत्र। इस तरह के पारिस्थितिक तंत्र को मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं, अथवा इसे आर्टिफिशियल टाइप का पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मैन हैज़ बीन डूइंग हिज बेस्ट मॉडिफाइंग द क्रॉपलैंड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देम। मनुष्य जो है आज निरंतर प्रयास कर रहा है अच्छा सा अच्छा करने के लिए, अपने क्रॉपलैंड यानी फसल के मैदान को, अपने फसल के मैदान को अच्छे से अच्छे रूप में परिवर्तित कर रहा है, जिसके द्वारा वह मैक्सिमम यानी सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सके। ये क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में इलस्ट्रेटेड बाय क्रॉप्स, किसी भी क्रॉपलैंड पारिस्थितिक तंत्र का इलस्ट्रेशन यानी जो प्रदर्शन होता है, किसी भी क्रॉपलैंड यानी फसल के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसका जो इलस्ट्रेशन होता है, उसका जो प्रदर्शन होता है, वो क्रॉप्स के द्वारा होता है, फसलों के द्वारा होता है। जैसे व्हीट है, जैसे गेहूँ है, मेज मक्का है, राइस है, शुगरकेन है, etc. It means that the cropland ecosystem will be illustrated by crops. cropland ecosystem जो होता है उसका जो प्रदर्शन होता है वो फसलों के द्वारा होता है। जैसे आपका व्हीट है, गेहूं है, उसके बाद मेज है, राइस है, शुगरकेन है, मक्का है, चावल है, शुगरकेन, गन्ना है, etc. It has the following component. जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होता है उसके फॉलोइंग यानी नीचे निम्न दिए गए कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आप जैसे जानते हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। अजैविक घटक, तो कौन कौन से अजैविक घटक होते हैं इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक, सच एज माने जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, साल्ट्स एंड अमीनो एसिड आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ये सब जो होते हैं किसी भी क्रॉपलैंड यानी फसल के मैदान की पारिस्थितिक तंत्र की एबायोटिक
फैक्टर होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, यानी ये सब अजैविक घटक होते हैं। इन एडिशन टू दीज, इनके अतिरिक्त क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र की जो मौसम की दशाएं होती हैं, एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, इसके साथ ही साथ रासायनिक खादों का प्रयोग, आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट, ये सब जो होते हैं अति महत्वपूर्ण अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, अजैविक घटक की बात करें, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस आते हैं। अमीनो एसिड है, साल्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट है उस रीजन का, और इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ऑल ऑफ कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ सेकंड कंपोनेंट विल बी द बायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा है जैविक घटक। इसका फर्स्ट है प्रोड्यूसर, ए क्रॉप अलॉन्ग विथ बीड्स। प्रोड्यूसर माने उत्पादक। जैविक घटक दो पहले होते हैं प्रोड्यूसर, दूसरा होते हैं कंज्यूमर, तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक। जो क्रॉप होती है अलॉन्ग विद द बीड्स, क्रॉप जो होती है अलॉन्ग माने साथ, विथ अलॉन्ग विथ माने साथ, बीड्स माने खरपतवार। जो फसल होती है खरपतवार के साथ ग्रोइंग माने वृद्धि करती है, इन द फील्ड माने मैदान में। जो भी फसल होती है वो खरपतवार के साथ मैदान में वृद्धि करती है। आर द प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, इन्हीं को क्रॉपलैंड पारिस्थितिक तंत्र का प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। इन द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में आप मेज, मक्का, वीट्स, खरपतवार लाइक साइनोडान, डेक्टाइलान, यूफोर्बिया, एलाइसियोकार्पस आर वेरी कॉमन। दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। आगे बात करते हैं, हम कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर्स माने उपभोक्ता। हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। शाकाहारी जो होते हैं वे किसी भी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दीज इंक्लूड्स माने इसके अंतर्गत रैट्स हैं, चूहे हैं, रैबिट है, खरगोश है, बर्ड्स हैं, मैन हैं, एंड इंसेक्ट्स हैं। द सेकेंड ऑर्डर जो द्वितीय क्रम होता है, एंड द थर्ड ऑर्डर जो तृतीय क्रम के होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं। द्वितीय क्रम के कंज्यूमर्स और तृतीय क्रम के जो उपभोक्ता होते हैं वे प्रदर्शित किए जाते हैं फ्रॉग के द्वारा, स्नेक के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, सच एज हाक माने बाज। यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, एक्चुअली सबसे पहले तो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की। सो द हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत है रैट्स, रैबिट, बर्ड्स और मैन और इंसेक्ट। इसके अलावा द्वितीय, सेकंड ऑर्डर के और थर्ड ऑर्डर के जो उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय क्रम के और तृतीय क्रम के जो उपभोक्ता होते हैं वे प्रदर्शित किए जाते हैं फ्रॉग के द्वारा, मेढक के द्वारा, स्नेक, सर्प के द्वारा, बर्ड्स पक्षियों के द्वारा। बर्ड्स में भी जैसे टॉप पे आती है हॉक, ठीक है। दीज आर द कंज्यूमर्स दैट इज फाउंड ऑन द कैटेगरी ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। प्राइमरी ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स, शाकाहारी होते हैं। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के कंज्यूमर जो है कार्निवोरस होते हैं। इनका वर्णन यहाँ नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स आर ट्रांसफार्मर्स। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स, आप देख ही रहे हैं। डिकम्पोजर माने होता अपघटनकर्ता, उनको ट्रांसफार्मर्स भी कहते हैं। ट्रांस माने होता है चेंज, ट्रांसफार्म माने ऐसे जो एक ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द सिंपलर फॉर्म। एक्चुअली होता क्या है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज है, जैसे कोई प्लांट है या एनिमल है, तो जब कोई भी प्लांट्स की डेथ हो जाती है या एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मोनोसैकेराइड फॉर्म में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस दौरान जो भी रिलीज एनर्जी निकलती है
उसका यूटिलाइज वो अपनी ऊर्जा के लिए करते हैं। तो ट्रांसफार्मर इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू चेंज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द सिंपलर फॉर्म। बैक्टीरिया हैं इसके अंतर्गत, फंजाई हैं, बैक्टीरिया और फंजाई हैं, जैसे लाइक है बैसिलस है, स्पर्जिलस है, क्लास्ट्रीडियम है, एगरिकस है, न्यूकर है। ये सारे जो है कॉमन जो है डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। एंड ट्रांसफार्मर्स ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम ऑफ द मेज। और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं क्रॉपलैंड इकोसिस्टम ऑफ मेज माने मक्के की। ओवरऑल डिकम्पोजर्स आर नोन एज दोज व्हिच दे आर गोइंग टू डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे डेड बॉडीज रहती है, जैसे मान लीजिए डेड बॉडीज है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बनी है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है तो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं अल्टीमेटली वो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, सॉयल में मिल जाते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनको कन्वर्ट करने वाले जो भी होते हैं वो अपघटनकर्ता होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। बिकॉज दे आर चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, सो दे आर नोन एज ट्रांसफार्मर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।